Hello everyone. So today we are going to study about factors influencing learning. क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो हमारा लर्निंग में हेल्प करता है या तो फिर लर्निंग को रोकता है। ठीक है, तो देख शुरू करते हैं। सो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जो हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाता है थ्रू सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। सो जो लर्निंग प्रोसेस है ये मेनली 3 एलिमेंट्स पे सेंटर्ड है। फर्स्ट है फैक्टर्स एसोसिएट विथ लर्नर। फर्स्ट है लर्नर। लर्नर मतलब जिसका बिहेवियर हमको चेंज करना है, जिसका बिहेवियर हमको मॉडिफाइड करना है, वो है लर्नर। सो फर्स्ट एलिमेंट जो एसोसिएट है वो है फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्नर। सेकेंड है द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द लर्निंग बिहेवियर। मतलब फैक्टर्स जो एसोसिएट है किस टाइप का लर्निंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर लर्नर का बिहेवियर चेंज करने के लिए। थर्ड जो है वो है फैक्टर्स एसोसिएट विथ मैन एंड मटेरियल। मतलब क्या क्या रिसोर्सेस, क्या क्या मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। सो ये 3 जो फैक्टर, ये 3 जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे बोला है, द लर्नर, द टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द मैन एंड मटेरियल, ये तीनों को हम कैसे कंट्रोल और मैनेज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कितना इफेक्टिवली कोई चीज़ सीख पाते हैं। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर है क्या। सो फर्स्ट है फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्नर। मतलब जिसका बिहेवियर हमको चेंज करना है उसमें ऐसा क्या क्या फैक्टर एसोसिएट है जो हमारा लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है लर्नर्स फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब हम सबको पता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारा लर्निंग के लिए। किसी भी चीज़ जैसे कि अगर हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो हम बहुत अच्छे से कोई चीज़ सीख सकते हैं। बट अगर फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, मान लो कि किसी को बहुत फीवर है या तो फिर उसको नींद नहीं आ रहा है वो कई दिनों से, वो बहुत फैटिग है, या तो फिर किसी तरह की वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जैसे कि आँखों में प्रॉब्लम है या तो फिर कान में सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह से अगर कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो वो अफेक्ट करता है हमारा लर्निंग को। ठीक तरह से कोई चीज़ सीख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है लर्नर्स का मेंटल हेल्थ। सो जैसे फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसी तरह से हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी चीज़ को सीखने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया है कि अगर हमारे अंदर कुछ भी वोरीज, फियर और परसिस्टेंट डे ड्रीमिंग करते रहते, हमेशा अकेला फील होता रहता है या तो फिर कोई इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हमारे अंदर चल रहा है, तो वो चीज़ हमारे लर्निंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि स्कूल में या तो कॉलेजेस में जो टीचर है वो पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के ऊपर नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है, जैसे कि हमेशा उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करना कि वो उन लोग अगर कोई भी रिप्लाई देता है, अगर नहीं भी हो रहा है तो उन लोगों को वो चीज़ मोटिवेट करने की जगह में उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है ना, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल है, जो सेल्फ स्टीम लेवल है, जो उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। तो वो चीज़ नया कोई चीज़ सीखने में उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वो नया चीज़ नहीं कंसंट्रेट कर पाते क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ खौलती रहती है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा कोई मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तो उस तरह से उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, सेल्फ रेस्पेक्ट लेवल है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए टीचर्स को हमेशा हर स्टूडेंट की लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ठीक है, तो जो भी
ही स्टूडेंट वर्क कर रहा है। कभी कभी हो जाता है कि कोई थोड़ा अच्छा करता है, कोई थोड़ा बुरा करता है, तो जो बुरा कर रहा है उसको क्रिटिसाइज ना करे, उसको और ज़्यादा मोटिवेट करे कि वो कितने अच्छे से वो चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसका जो सेल्फ एस्टीम लेवल है, सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल है, वो बढ़ सके और वो ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्नर में वो है बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। ओके, सो बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। सो हर लर्नर का कुछ अपना इनेट एबिलिटीज़ रहता है, अपना खुद का कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्निंग रहता है। हर किसी का अलग अलग कैपेबिलिटीज़ रहता है कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस लेवल, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं होता कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। तो क्लास में अगर कोई चीज़ हम पढ़ाते हैं तो हर कोई जल्दी से सेम लेवल में कोई कैप्चर नहीं कर पाते हैं। जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा है वो थोड़ा अच्छा से कैप्चर कर पाते हैं, थोड़ा अच्छे से जल्दी से सीख पाते हैं। जिसका थोड़ा कम है उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है वो चीज़ करने के लिए। तो हर किसी का जो इंटेलिजेंस लेवल वो सेम नहीं होता, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग स्किल सेम नहीं होता। कोई थोड़ा जल्दी समझ जाता है कोई चीज़, तो कोई थोड़ा सा टाइम लगता है कोई चीज़ समझने में, ठीक है। तो किसी का बेसिक इंटरेस्ट जो है, एप्टीट्यूड जो है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट है हर किसी का सेम नहीं होता। तो वो सारा चीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारा कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट की लिए पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम बहुत अच्छे से वो चीज़ सीख सकते हैं। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो हम इतना अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। अगर जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारा बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में एक है तो वो चीज़ हम बहुत इंटरेस्ट लेके और बहुत इफेक्टिवली सीखते हैं, तो और वो परमानेंट भी हो जाता है, वो बहुत अच्छे इफेक्टिव लर्निंग में गिना जाता है। अगर वो चीज़ हम इंटरेस्ट लेके नहीं सीखते, ज़बरदस्ती कोई हमको कोई सीखने के लिए बोलते हैं कोई चीज़, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये जो बेसिक पोटेंशियल है लर्नर का, वो सब सारा चीज़ भी इफेक्ट करता है कोई चीज़ सीखने के लिए। नेक्स्ट होता है द लेवल ऑफ मोटिवेशन। ओके, जितना स्ट्रॉन्गर एंड क्लियर हमारा मोटिव होगा कोई किसी चीज़ को सीखने के लिए, उतना ज़्यादा एफर्ट और इंटरेस्ट हम शो करेंगे वो चीज़ सीखने के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक ग्रेटर और परमानेंट लर्निंग। मतलब जो हम इतना मोटिवेशन लेके कोई चीज़ अगर हम सीखते हैं तो वो लर्निंग बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट होता है गोल्स ऑफ लाइफ। हमारा हर किसी का लाइफ का अलग अलग गोल होता है, ठीक है। अगर हम जो सीख रहे हैं वो हमारी लाइफ की गोल से मैच हो रहा है तो वो जो प्रोसेस है लर्निंग का वो बहुत इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल होता है और बहुत अच्छे से वो चीज़ हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेडीनेस एंड विल पावर। अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं और वो हम अपने अंदर से, हम खुद से रेडी है और हमारे अंदर का विल पावर बहुत स्ट्रांग है वो चीज़ सीखने के लिए, तो वो चीज़ हम बहुत अच्छे से सीख पाता है, ठीक है। मान लो हमारे वो चीज़ सीखने के बीच में कितना भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना हो, पर हम कोई ना कोई वे ज़रूर निकाल लेते हैं वो चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि ये हमारा अंदर का विल पावर है जो एक रास्ता ज़रूर बनाते हैं कि हमको ये चीज़ सीखना ही सीखना है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी एक प्रोसेस है लर्निंग के लिए जो हेल्प करता है हमारे लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ है जो तब सीख सकते हैं जो हम उस चीज़ को सीखने के लिए मैच्योर्ड एनफ हो, ठीक है। लर्निंग मैच्योरेशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। हम
जैसे कि मान लो कोई बच्चा है जो क्लास 1 में पढ़ रहा है, तो उसको हम अभी पहले प्लस माइनस वो सभी सिखाएंगे। प्लस 1 में उसका मैच्योरेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं कि क्लास 1 में हम उसको अलजेब्रा का एडुकेशन दे सके, क्योंकि उसका ब्रेन इतना डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया है। तो हर चीज़ सीखने के लिए एक मैच्योरेशन, एक मैच्योरिटी लेवल होता है। तो मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से ही हम कोई चीज़ सीख पाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एज। अभी एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोर्स है कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हमेशा हम बार बार सुनते भी है कि कोई चीज़ सीखने का कोई एज नहीं होता, हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत सही है, हम कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, पर देर आर सर्टेन लिमिटेशन फॉर ओल्ड पीपल। जो ओल्ड पीपल है उन लोग कुछ लिमिटेशन फेस करते हैं नया नया चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि वो लोग थोड़ा फिजिकली वीक हो जाते हैं और उन लोगों का जो सीखने का स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में उन लोगों का जो मेमोरी है, उन लोगों का जो रिसेंट मेमोरी है, जो अभी सीखने का जो मेमोरी है, वो उसका स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन ब्रेन। ओके, सो जो हमारा वर्बल मटेरियल सीखने का है वो टिल 20 तक हमारा अच्छा रहता है, ठीक है, इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद से थोड़ा सा स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और 55 की एज के बाद से ये थोड़ा करके डिक्रीज और डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि 20 ईयर्स के बाद हम सीख नहीं पाते हैं या तो फिर 50 ईयर्स के बाद हम कुछ सीख नहीं पाते। ऑफ कोर्स सीख पाते हैं, मतलब थोड़ा सा जो स्पीड है सीखने का वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशंस। इमोशन जैसे कि टेंशन और एंजाइटी, ये एक डबल एज्ड इमोशन है। अभी मैं बोलूँगी थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा होता है। हमेशा टेंशन और एंजाइटी बुरा नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है कोई चीज़ सीखने। सो हर जो एंजाइटी, हर जो इमोशंस होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी होता है हमको कुछ चीज़ सीखने के लिए, सीखने की चाहत जगाने के लिए। सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ नेसेसरी। हमारे लाइफ में कुछ अमाउंट का स्ट्रेस नेसेसरी है हम कुछ चीज़ सीखने के लिए। जैसे अगर एग्ज़ाम के पहले दिन भी अगर हमको स्ट्रेस नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमको ज़रूरी है कोई चीज़ सीखने के लिए। पर अगर ये स्ट्रेस लेवल इसका एक ऑप्टिमल लेवल होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट करता है हमको कुछ चीज़ सीखने के लिए। एक लेवल तक ठीक है, उस लेवल के बाहर अगर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमको कोई चीज़ सीखने के लिए। नेक्स्ट है सेक्स। वैसे सेक्स जैसे फीमेल और मेल इस तरह का इतना तो डिफरेंस नहीं होता है कि कोई चीज़ सीखने के लिए इफ़ेक्ट करेगा, जैसे मेल ज़्यादा नहीं कर पाएगा या तो फीमेल ज़्यादा कर पाए, इस तरह से ऐसा तो कुछ होता नहीं है ये सेक्सेस में डिफरेंसेस। बट ये है कि जो लर्निंग पीपल से इन्वॉल्व है वो फीमेल्स लोग थोड़ा अच्छे से सीख पाते हैं, और जो थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ है वो मेल लोग थोड़ा अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मतलब किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे जैसे कि जो लर्नर का बिहेवियर है वो मॉडिफाइड और चेंज हो सके। सो देखते हैं, पहला जो है वो है नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है इसमें होता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमको कोई चीज़ सीखने के लिए, और वो सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है लर्नर के सामने, उसके ऊपर भी मैटर करते हैं। जैसे कि मान लो कि वो फॉर्मल एजुकेशन दे रहा है कि इनफॉर्मल एजुकेशन दे रहा है। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जैसे इसकी स्कूल कॉलेजेस में होता है, वेल प्लान्ड होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे कि कोई वेल प्लान्ड नहीं होता या तो फिर रेगुलर बेसिस में नहीं होता, ऐसे ही हम पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से
किस तरह से वो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा कोई चीज़ सीखने के लिए। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ अपना पांचों सेंस के थ्रू सीखते हैं, मतलब जितना भी सेंस ऑर्गन हम कोई चीज़ सीखने के लिए यूज़ करेंगे वो लर्निंग उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जैसे मान लो कि हमको अकबर की हिस्ट्री याद रखना है, तो अगर हम पढ़ पढ़ के वो चीज़ सीखेंगे तो हम जितना याद कर पाएंगे। अगर अकबर के रिलेटेड कोई मूवी हम देख लेंगे तो वो चीज़ हम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने में हमारा एक ही सेंस यूज़ हो रहा है। पर अगर जब हम मूवी देखेंगे तो हमारे एक से ज़्यादा सेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हमारा विजुअल फील्ड यूज़ हो रहा है, हमारा हियरिंग सेंस यूज़ हो रहा है, तो एक से ज़्यादा सेंस यूज़ हो रहा है। वो चीज़ हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। और दूसरा जो चीज़ है, अगर हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो चीज़ अगर हमारा जाना पहचाना पास्ट का कोई चीज़ से रिलेट कर करके सिखाया जाता है, कुछ चीज़ से कोरिलेट करके सिखाया जाता है जो ऑलरेडी हमको पता है, तो वो सारे चीज़ हम अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। अभी मैं एक सेंटेंस आपको बोलती हूँ, आप याद रखना। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि हम जो चीज़ सीखते हैं वो सब चीज़ का मीनिंग होना चाहिए। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। अभी मैं एक सेंटेंस आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो सेंटेंस है। अभी अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये सेंटेंस, पहले सेंटेंस मैंने क्या बोला था और अभी का सेंटेंस मैंने क्या बोला, तो ऑफ कोर्स आप लोग पहले वाला सेंटेंस अच्छे से बोल सकते हो कि मैंने जो बोला, जो सीखना है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस में मीनिंग है। और ये सेंटेंस जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ये सेंटेंस आप लोग नहीं बोल पाओगे क्योंकि ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ का मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बिना समझ के कोई चीज़ अगर हम सीखेंगे तो वो हम ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाएंगे, मतलब अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। पर अगर कोई चीज़ हम समझ के मीनिंग लेके सीखते हैं तो वो चीज़ हम बहुत परमानेंटली सीख सकते और याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है अमाउंट और लेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब हम कितना अमाउंट और लेंथ ऑफ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। इन जनरल जो है, अगर हमको मोर अमाउंट ऑफ मटेरियल सीखना है, ज़्यादा चीज़ सीखना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। इसीलिए एक दिन में पूरा एक बुक स्कूल में ख़त्म नहीं किया जाता है, ठीक है। एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है कि हम इतना ही कैप्चर कर पाए। हमारा जो ब्रेन का एबिलिटी है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि एक दिन में पूरा बुक्स हम पढ़ सके। तो अमाउंट ऑफ और लेंथ ऑफ मटेरियल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़ सीखने के लिए। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा कुछ मटेरियल का, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा वो चीज़ सीखने के लिए। सो ये हो गया हमारा फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ मैन एंड मटेरियल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है। अगर हम कोई भी लर्नर को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके लिए उस लर्निंग से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज और मटेरियल हो वो अच्छे से अवेलेबल हो उसके पास। जैसे कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कुछ सीखने के लिए। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं तो ऑनलाइन टीचिंग के बीच में इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो नेट का स्पीड है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए।
ताकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छा हो। ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, ताकि जिस लेवल की स्टूडेंट को, जिस ग्रुप की स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे उस लेवल की स्टूडेंट के हिसाब से हम नॉलेज दे सके। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा अवेलेबल रिसोर्सेस, जैसे कि रिसोर्सेस में जैसे कि अगर जिस चीज़ से रिलेटेड हम कुछ स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड जितना भी लर्निंग मटेरियल है, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है, वो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो एनवायरमेंटल जो सिचुएशंस है, वो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम स्कूल्स में क्लास ले रहे हैं तो वो स्कूल का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो एनवायरनमेंट अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, वो एनवायरनमेंट काम होना चाहिए, उसके बाद पीसफुल होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वो जो मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो वेंटिलेशन है, वो बहुत सारा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अभी बहुत गर्मी हो रहा है और मैं क्लास कर रही हूँ क्लासरूम में बैठ के, तो स्टूडेंट ऊपर में फ़ैन नहीं है और कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे स्टूडेंट का क्या होगा, बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको गर्मी लगेगा और बार बार वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा कि टीचिंग जो हो रहा है उससे डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो टीचिंग में नहीं, गर्मी में ज़्यादा लगेगा। तो उस तरह से हम लोगों को एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से अरेंज करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन वो लर्निंग में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मटेरियल है वो अफेक्ट करता है हमारा कोई चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि लर्निंग जो है मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि जो लर्नर है, जो टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, और उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या मटेरियल और रिसोर्सेस अवेलेबल होता है उसके पास, उसके हिसाब से क्या होता है, कोई भी लर्निंग इन्फ्लुएंस होता है। सो थैंक यू।